अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आकिब काजी। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक तरदीद करना चाह रहा हूं। कल मैंने जो है एक न्यूज़ बताई थी आप लोगों को, जिसके अंदर मैंने ये बोला था कि 75% जो है वो कागजात नामजदगी पीटीआई के जो हैं फ्रंट लाइनर्स उनके मुस्तरद हो गए थे, लेकिन वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। उनके 75% जो है वो एक्सेप्ट हो गए, वो रिजेक्ट नहीं हुए थे। वो हमारे जो है एक सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो है मुझे जो है इस बारे में बताया और मुझे मौका दिया कि मैं जो हूँ इस चीज़ को करेक्ट कर पाऊँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। पहला सेगमेंट ये है कि पॉलिटिक्स को हम कवर करते हैं। अच्छा, इसके अंदर दो चार न्यूज़ हैं जो कि मेजर न्यूज़ हैं, मैं चाह रहा था कि आपसे जो है वो डिस्कस करूं। पहली बात तो खुशखबरी ये है कि पीएमएनएन और एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जीडीए, मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एमक्यूएम और जीडीए के साथ सिंध में सीट एडजस्टमेंट हो गई है। और शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो कराची से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि तोशा खाना केस में फर्दर जुर्म आयद हो गई है। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट ने ये एक चीज़ जो है पूछी है कि बल्ले का निशान ही क्यों चाहिए है पीटीआई वालों को। तो माजी के अंदर हम लोगों ने ये भी देखा है कि नवाज शरीफ की जो पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो पहले दूसरे इंतखाबी निशानात के थ्रू भी जो है इलेक्शन लड़ती रही है। इवन पीपल्स पार्टी भी दूसरे इंतखाबी निशानात के थ्रू जो है वो इलेक्शन लड़ती रही है। ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि किसी पार्टी को उसका निशान जो वो मांग रही है ना दिया गया हो। लेकिन पीटीआई वालों का ये कहना है कि आवाम जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, और अगर हमें बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो ऐसा है कि वो वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जितना ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और जितने इनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया में हैं, पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, और जो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के अंदर फॉलोअर्स हैं, इनके तो जलसे भी जो हैं वो फंड रेजिंग भी इंटरनेट के ऊपर होती है। मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर जो जमात है ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर, वो भी पीटीआई की है। तो जो बेसिक बंदा इंटरनेट चला सकता है, सही है, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकता है, एक्स का इस्तेमाल कर सकता है, तो बल्ले का निशान तो वो पहचान ही पाएगा। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। उनकी भी बात सही है, क्योंकि इलिटरेसी रेट भी हमारे पास जो है काफ़ी है। इसी तरीके से पेशावर हाई कोर्ट की भी बात सही है कि बल्ले का निशान ही क्यों और दूसरा कोई निशान क्यों नहीं। ले चलते हैं तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने आज डेरा बुगटी के अंदर जलसा किया है। अच्छा, ये एक वाहिद पार्टी है पीपल्स पार्टी जो कि इलेक्शन के फुल मोशन में है, मूव में है। अभी तक किसी पार्टी ने, किसी बड़ी पार्टी ने जलसे वगैरह जो हैं वो नहीं किए हैं। नवाज शरीफ की पार्टी ने जलसे वगैरह नहीं किए हैं। इसी तरीके से पीटीआई तो कह रही है कि हमें जलसे करने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही है, जो कि कई हद तक उनकी बात सही भी है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस इलेक्शन को काफ़ी सीरियसली ले रही है, जलसे भी कर रही है और आवाम को मोटिवेट भी कर रही है, अपने वोट बैंक को मोटिवेट भी कर रही है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है
कि पाकिस्तान ने रोल ओवर की दरख्वास्त की है यूएई से, जो कि $2 बिलियन की है, जो कि हमें कर्ज दिया गया था। ये जो है जनवरी के अंदर जो है वो मैच्योर हो रहा था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसको रोल ओवर कर दिया जाए। अच्छा, इसके अलावा कोविड का जो वेरिएंट है JN1, वो भी पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि खुदारा जो है अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को काइंडली जो है वो कोविड से बचाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन सब का इस्तेमाल करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर घर का एक फर्द भी बीमार होता है तो पूरा घर सफ़र करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बिजनेस एंड फाइनेंस सेक्शन के अंदर। अच्छा, ये जो सेक्शन है बिजनेस एंड फाइनेंस, ये मेरा पसंदीदा भी है और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। पॉलिटिक्स तो ये है कि मोस्टली आप लोगों को खबरों में भी पता चल जाती है, ARY पे, जियो पे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये एक नीश जो है व्यूअर्स के लिए है। तो मैंने बोला कि मैं आपसे जो है वो डिस्कस करूं, इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की कंडीशन एज अ नेशन वो क्या है। सबसे पहली जो है वो न्यूज़ आ रही है कि जो पर टन स्टील है उसकी जो प्राइस है पाकिस्तान में वो 3,000 रुपए से सर्च कर दी गई है। मतलब जितनी वो प्राइस थी वो 3,000 से ज़्यादा जो है वो महंगा कर दिया गया है स्टील बार। इसके अलावा FBR ने जो है डिमांड की है कि ऑडिट केसेस के अंदर 47 बिलियन मतलब 47 अरब रुपए का जो है इनकम टैक्स और सेल टैक्स के ऑडिट केसेस बनाए, जबकि उन्होंने जो रिकवरी की है वो सिर्फ 52 करोड़ रुपए की है, एज अकॉर्डिंग टू मैटर्स ग्लोबल, सही है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको एक अच्छी चीज नजर आ रही है। 31 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू इन दिसंबर। अच्छा, अब खबर जो है वो ये है कि स्केड्यूल बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो ईयर टू ईयर बेसिस के मुकाबले में जो है वो 23% जो है वो बढ़ चुके हैं। पहले वो 22 ट्रिलियन के थे रुपए के, और अब जो है दिसंबर 2023 में वो 27 ट्रिलियन रुपीस के हो गए। इससे हुआ क्या है, क्योंकि हमारा पॉलिसी रेट जो है वो 21-22% है। हर कोई इकोनॉमी से जो है वो पैसा निकाल के, प्रोडक्शन से पैसा निकाल के बैंक में जो है वो पैसा रखवा रहा है, और इससे इकोनॉमिक जो है ग्रोथ जो है कंट्री की वो सफ़र कर रही है। अच्छा, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट दे रही है बैंक, वो ज़्यादा रेट के ऊपर दे रही है, और जितनी भी बड़ी जो कंपनीज हैं, जो कि आपके फर्म्स हैं, दूसरी जो हैं आपका क्या कहते हैं फैक्ट्रीज हैं, वो सारा काम जो होता है आपको पता है कि वो क्रेडिट के ऊपर होता है। अब क्रेडिट के ऊपर जो जब उनको कर्ज महंगा मिलेगा बैंक की तरफ से, उनका जो मार्जिन होगा वो अपना मार्जिन कम नहीं करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो महंगी हो जाएगी। तो क्योंकि उन्हें कर्ज भी निकालना है, उन्हें अपना जो है प्रॉफिट भी रखना है, फिर उनको जो है एंड यूजर को वो जो है जो चीजें हैं वो बेचनी भी हैं। जाहिर सी बात है वो अपनी जेब से तो पैसा नहीं भरेंगे, वो पैसा हमसे जो है लिया जाता है। तो एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि यार बैंक के अंदर जो है वो पैसे रखवा दो। इसके दो बड़े नुकसान आते हैं। एक तो आपकी इकोनॉमी से जो है वो पैसा सक इन हो रहा है, सक आउट हो रहा है। हर कोई जो है
कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है मुल्क के अंदर। हर कोई ये कहता है कि यार मेरे पास इतना पैसा है, मैं जो हूँ बैंक के अंदर जो है वो पैसा रखवा दूंगा और मुझे 21-22% जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। एक तो ये है कि जीडीपी को हर्ट हो रहा है। दूसरा जो है वो ये है कि जब वही चीज उसी पॉलिसी रेट के ऊपर जब इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो वो ज्यादा भाव में दिया जा रहा है। अब जो पहले आपको 10-12% के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मिलता था, आज वो 18-20% के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो पर यूनिट कॉस्ट तो वैसे ही महंगी हो गई। तो ये एक बहुत जो है कंसर्निंग न्यूज़ है जो कि मैं चाह रहा था कि आपसे शेयर करूं। इसके ऊपर जो है मैं अपने तासुरात भी आपसे आपको समझाने की भी कोशिश करूं कि इसका मकसद क्या है। अच्छा, अगली न्यूज़ है वो थोड़ा सा बेहतर है। वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो रेकोडेक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट था उसका जो है वो डील जो है वो हो जाए। इनका 3 दिन का जो है समिट हो रहा है रियाद के अंदर, विच इज़ बिगनिंग ऑन ट्यूसडे, और उसके दौरान जो है ये रेकोडेक डील जो है वो फाइनलाइज होने के इम्कान हैं। उसके बाद पीआईए को जो है वो प्राइवेटाइजेशन करने की बातें हो रही हैं। पहले फेज के अंदर वो उसका जो है कोर एविएशन सर्विसेज जो है वो बेचने के जो है बात की जा रही है कि जो उनकी जो फ्लाइट्स हैं या जो दूसरे जो कोर जो बिजनेस है पीआईए का, वो जो है पहले उसको प्राइवेटाइज किया जाए। उसके बाद जो नॉन कोर एसेट्स हैं पीआईए के वो भी प्राइवेटाइज किए जाए। और इसके अलावा भी 2 और जो है एंटिटीज जो गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं उनको भी प्राइवेटाइज होने की बात की जा रही है, और वो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी और फर्स्ट वुमेन बैंक। तो ये कुछ न्यूज़ हैं जो कि बिजनेस एंड फाइनेंस से और इकोनॉमी से जो है वो रिलेटेड है। पॉलिटिक्स की तो चीज़ें चलती रहेंगी जैसे हमने आपको बताया, और पॉलिटिक्स तो काफ़ी डायनेमिक है चीज़। 5 बजे एक चीज़ न्यूज़ पता चलती है, 6 बजे दूसरी न्यूज़ पता चलती है, तो उसके अंदर तो वो हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर घंटे घंटे के अंदर डिफरेंसेस आते रहते हैं। और इसके अलावा एंड के अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्रूड ऑयल की जो आज जो है ओपन मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो $71 है। डॉलर वही जो है 281 रुपए का है। स्टॉक एक्सचेंज जो है 64,000 से ऊपर बंद हुई है, लेकिन 176 पॉइंट जो है वो माइनस में बंद हुई है। तो ये था आज का सेगमेंट हमारा जिसके अंदर हमने पॉलिटिक्स, बिजनेस, फाइनेंस और जो है कुछ दीगर जो है ओपिनियन भी जो है वो शेयर किए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये जो है हमारा जो है ये डेली बेस के ऊपर न्यूज़ जो है वो पसंद है आई हो, तो आप हमसे जो है कमेंट्स के अंदर अपने तासुरात जो है वो बयान करें। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। इसके अलावा भी अगर आप कोई दूसरी जो है चीज़ देखना चाह रहे हैं तो वो भी बताएं, और कोई भी कमी पेशी हो वो भी हमें ज़ाहिर करें। जिस तरीके से कल भी हमारे, जैसे मैंने आपको शुरू के अंदर ही एक तरदीद कर दी थी, हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमें बताया था, तो वो भी जो चीज़ है वो भी आप हमसे जो है शेयर करें। बाकी ये जितनी भी न्यूज़ हैं स्पेशली जो कि फाइनेंस रिलेटेड हैं, इनके जो है लिंक्स मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। आप उधर से जाके अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी लें, और ज़रूर आप हमें जो है हमारी खामियां जो हैं वो बताएं कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या कंटेंट आप और देखना चाह रहे हैं, किससे रिलेटेड
आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं और आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, इसमें क्या बेहतरी चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होती है।